प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जनसंपर्क और जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। इस दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामियों को भी भाजपा जनता के बीच रखेगी। ये जानकारी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान दी। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी 9 जून से विशेष अभियान शुरू करेगी, जिसमें संगठन के सभी स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। डॉक्टर बिंदल ने बताया कि भाजपा पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। भाजपा हर बूथ पर 11 पौधे लगाएगी। आज ये निर्णय हुआ है कि 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में 8009 पोलिंग बूथों पर 11 पेड़ प्रति पोलिंग बूथ यानी 89,000 ट्रीज भारतीय जनता पार्टी लगाएगी और उनका रक्षण करेगी। और पर्यावरण के प्रति हमारी गंभीरता, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मार्गदर्शन, इसको लेते हुए हम लोग अपने देश को और अच्छे वातावरण में रखें, प्रदेश को अच्छे वातावरण में रखें। एक बात इसमें मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार को तो आगे आना ही चाहिए, पर सारे समाज को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। कड़ी में 9 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जिला और मंडल स्तर के ऊपर कार्यशालाएं आयोजित होंगी। 21 तारीख को विश्व योग दिवस है और योग दिवस की दृष्टि से हम नो टू ड्रग्स, नशा मुक्ति अभियान, योग तन, मन और आत्मा सभी को स्वच्छ और मजबूत करने के लिए हर मंडल पर कम से कम एक कार्यक्रम, 171 कार्यक्रम योग दिवस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयासों से आयोजित करेगी। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, उनका बलिदान दिवस है। कश्मीर में और देश में 2 संविधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, इस विषय को लेकर धारा 370 का और 35A का खुला विरोध किया और उनकी हत्या हुई। उनका बलिदान दिवस 23 जून को है। हिमाचल प्रदेश के 8009 पोलिंग बूथों पर हर पोलिंग बूथ पर बूथ चौपाल आयोजित करेगी भारतीय जनता पार्टी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार 2.5 साल में पूरी तरह अफरा तफरी में चल रही है और सरकार केवल किसी तरह सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि काला अम्ब में शराब की अवैध फैक्ट्री 2 वर्षों से चल रही है, जहां से 4 लाख से अधिक स्टिकर बरामद हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एसपी शिमला का तबादला भी राजनीतिक संरक्षण के तहत हुआ है और मुख्यमंत्री कार्यालय खुद FIR दर्ज न हो, इसके लिए प्रयासरत है। विमल नेगी की मृत्यु के पीछे के कारणों की जांच की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि इसके पीछे कौन जिम्मेवार है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ कर और कर्ज की सरकार बनकर रह गई है और जनता की भलाई के लिए कोई ठोस योजना नहीं दिख रही। जो कांग्रेस की सरकार 2.5 साल का कार्यकाल उसका पूरा होना हुआ है और कुछ दिन बचे हैं शायद, लेकिन बहुत अफरा तफरी के माहौल में सरकार चल रही है। स्पष्टता किसी विषय को लेकर के नहीं है, गंभीरता ठहराव सरकार में किसी विषय को लेकर के है ही नहीं। किसी तरह से कुर्सी बची रहे, कुर्सी चलती रहे, सलामत रहे, सरकार चलती रहे, समय निकाल दे, यही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। मैं बहुत सारी चीजों का
जिक्र करूं वो संभव नहीं है, लेकिन मैं आज इतना वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था का हाल क्या है प्रदेश भर में। विमल नेगी की मृत्यु, मुझे लगता है कि उनके लिए ये विषय है कि नहीं है, और विमल नेगी की मृत्यु अगर हुई है, इस बात को मान करके चलना पड़ेगा। अभी वो जांच के दायरे में है, इस बारे में बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन अगर उनकी मृत्यु हुई तो उस मृत्यु के पीछे कारण जानने की आवश्यकता है। प्रदेश जानना चाहता है, परिवार जानना चाहता है, और जो सरकार में जो काम करने का तौर तरीका था, सबसे बड़ा कारण उनकी मृत्यु का वही है। ये परिवार के लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं। इसमें बहुत घटनाओं का क्रम बहुत लंबा है, उन सारी चीजों पे अब कोर्ट में मामला है। एसपी शिमला इंडिविजुअल कैपेसिटी से फिर से कोर्ट में गए हैं, आज उसमें उनकी सुनवाई है, उसमें ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं इतना मैं जरूर कह सकता हूं, एसपी शिमला अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से नहीं, वो अगर कोर्ट में गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं, तो सरकार के संरक्षण के साथ ही गए हैं। वही एक बहुत बड़ी वजह है, और आगे क्या होगा कोर्ट उसमें फैसला देगा। मैं तो इसके बाद में ये जरूर कहना चाहता हूं, कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई कालाअंब में, और कालाअंब में एक शराब की अवैध फैक्ट्री पिछले 2 वर्ष के लगभग समय से चली हुई है, और बदस्तूर चली हुई है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में शराब वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से बना करके उसको दे रहे थे। 4 लाख से ज्यादा स्टिकर, उसमें स्टिकर जो लेवल से होते जो लगता है, वहां पर उपलब्ध किए हैं। जब वहां पर कार्रवाई एक्साइज और पुलिस की, हमने एक बार अनेक बार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री से जानने की कोशिश की। मेरी ओर से सिर्फ इतना ही उनको कहना है कि आप अगर सच्चे हैं, अगर आपकी सरकार ने गलत नहीं किया है, तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रश्न आपने खुद खड़े किए हैं। आपने जो रिकॉर्ड और जो एविडेंसेस हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है। अगर एसपी शिमला 2 बार एलपी में गए हैं, वो आपसे पूछे बिना नहीं गए, आपको पूछ करके गए हैं। इन सारी बातों का जवाब आपके पास कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।